उस परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गंवाना चाहिए। और भाई कहते बोझ आपे तो उठे, बहुत गजब की बात बता रखी। कहते इतनी ताकत चाहिए बस संसार से कति विरक्त हो जाए, जैसे सनक सनंदन सनकादि और नारद ऋषि हो गए। यानी दो मार्ग हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति जी। निवृत्ति मार्ग के तो 6 महात्मा हुए, बाकी सारे जो ना गृहस्थी हुए प्रवृत्ति मार्ग के जी जी जी। लेकिन उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और अपने शरीर को नियम में बांधा रखा, ना गलत आहार किया, ना गलत व्यवहार किया, ना गलत बोले। उन्होंने जो है ये दिखाया कि ये जीवन जो है ना सुखी है और ये जीवन जो है ना दुखी है। जो अब मान क्रिया जिन्होंने वो दुखी पा करके जो है ना शरीर तड़फा तड़फ करके मरे जी, और ए तरीके से मरे। और जो अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के चले गए, उनका जो नहीं मेरा पट्टा भाई कद शरीर छोड़ गए जो धर्म में रहे। तो आड़ परमात्मा यूं बता रहा है कि उस परमपिता परमात्मा ने तेरे को वो रूप दे रखा है, वो संपत्ति दे रखी है, वो सामग्री दे रखी है कि जिसके द्वारा तू केवल आनंदमय रहे। एक सेकंड का भी, एक पल का भी तेरे अंदर रंजिश या तेरे अंदर शोक या तेरे अंदर मोह नहीं आना चाहिए। उस परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गंवाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। यानी हम जो सुना देखो कितना नाजाज करते हैं, किस किस ने समझाओ। और हमारी भी आंख भाई पाछे खुल रहे हैं जब मेरा पट्टे जब खुल है। तो बीरबानी अपना धर्म का पालन करने के लिए दोनों अपना कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें और अपने पितरों का कल्याण करें जी, और अपने ऋषियों का कल्याण करें और अपने देवताओं का रणितार। कितना काम करने के लिए तो उनका दोनों का साथ करे। अपने बस का एक लेगा ना था, वो साथी ले लिया। और वीर मर्द मिलकर के दोनों जो है ना शुभ कर्मों के द्वारा सबको शांति देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए, और दूसरे के मन की बात जान के देखिए बोल सुहाना चाहिए जी। यानी बहुत सोच समझ करके, उतावड़ा ना हो, तड़फे नहीं। अरे तने यो क्यों कह दिया भाई, तने तेरी समझ से सुन मेरी बात, आस्ता आस्ता समझाओगा ना अपनी गलती मान के। मैं सुधीर पंचायत में जा करता पहले जी, तो सबसे पहले मैं यो काम कराया करता, अगले तो न्यू कह चलिया करता भाई बात सुन, पहले अपनी गलती मान ले। अगर तू अपनी गलती मान ले तो फिर आगे देखेंगे। जब तू अपनी गलती ना मान रहा तो फिर आगे खेकागे जाके ना। सही बात। पहले पंचायत होती उड़े मैंने कहा भाई इसकी तो है गलती, इसका तो मैंने बेरा है, मैंने बूझ ली इससे, यो तो गलती कर रहे हैं, हर बार गलती हो रही। अब तुम बताओ। और फिर आस्ता आस्ता बात करते करते सारी गलती उनकी बताता ना, वो वोट लेती। और नहीं तो कई जगह मैंने देखे फिर उन्हें समझाता भाई ऐसा नहीं करो तुम, जाते अगले ही गलती बताओ लाग गया, अपनी गलती मानना ही कौन है, तो अगले क्यों उठेंगे। फिर जूते बाद फैसला होए ना, पहले अपनी गलती मानो, क्योंकि हमसे भी गलती हुई, गलती का अनुसार पुतला। और पहले जब अपनी गलती मान ले फिर अगले मना ले, अगला ही मान लेगा। और पहले अपनी गलती मानना नहीं, अगले तो कुकर मानेगा। और जो है ना बहुत गजब की बात कह रखी पुण्य, दूसरे के मन की बात जान के और बोल सुहाना चाहिए। और सच्ची करे कमाई जगत में, देखिए खाना कमाना चाहिए जी, सब कार्य करो। परमात्मा ने सब कार्य की समय नियुक्त कर रखे, किस टाइम नहाना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम संतान उत्पन्न करनी है, किस टाइम जो है ना यो काम नहीं करना, वो सब बातें परमात्मा ने सामने ले रखी। अनजान बनता है जान करके, जानता पूछता अनजान बनता है, नहीं तो सारी बात जानता है कि कौन सा काम किस टाइम करना चाहिए।
किसी से कोई छेनी नहीं जी। ये तो ऊँ जाड़ बूझ कर न तो स्नान अंधा हो रहा है और बेईमान हो रहा है, ऐसा कपटी ऐसा छड़िया हो रहा है कि जिसका कोई हद नहीं। सच्ची करो कमाई जगत में खाना कमाना चाहिए। सारे काम करो, परमात्मा की इजाजत है। और वो कर्म यज्ञ कर्म है, जितने कर्म हैं यज्ञ हैं जी। और परमात्मा यज्ञों के द्वारा परमात्मा की पूजा होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। यज्ञ भगवान का स्वरूप है और जो यज्ञ कर्म करता है ना वो परमात्मा की पूजा करता है और परमात्मा की सेवा करता है और वो परमात्मा का अपना असली स्वरूप है। जी। सच्ची कर कमाई जगत में खाना कमाना चाहिए और नहीं तो भाई चोरी का दंड पड़ेगा भोगतना भोगना। देखे देखा गत की मोरी, आज तो तू मालिक बन ले पर तड़क इतने का तैयार है भाई, देर नहीं लगती। उछल कूद ले 2 दिन, चोरी का दंड पड़ेगा भुगतना देखा गत की मोरी जी। और मद्दुक पावर रानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी जी। और फिर उदाहरण दिया पंडित जी ने, बहुत गजब का उदाहरण दिया भाई इस जीव के साथ क्या बढ़ रही। ये जीव तो बनाया चकचुंदर और ये आप बनया सांप। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, देखे पेट भरन के रुख से और उसने पंजे गाड़ दिया क्या मैं दोनों आके एक साइड दुख से। ये विषय इसको खा रहे हैं जैसे चकचुंदर आख्या हम पंजे गाड़ दे सांप के हमें, अगर माड़ी हरकत करेगा तो आंख फोड़ देगी और अंधा हो जाएगा। इसी प्रकार माड़ी सी हरकत गलत करते इसको मार देते हैं जान से, किसी दिन का नहीं छोड़ते, क्या दो का नहीं छोड़ते। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पंडित जी गजब कर दी कितना ठोक रहे ऐसा उदाहरण। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी पेट भरन के रुख से और उसने पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों आके एक साइड दुख से। खात है कोड़ लाग जाए, गजब की बात। इन विषयों को अगर बरतते हैं तो कोड़ लाग जाएगा और वो कोड़ जो कदे दूर नहीं होगा। खात है कोड़ लाग जाए और छोड़ जाता मर्द पने में टुक से, क्योंकि मर्द तो मालिक तो था ही, सबके में था तो इससे का जी। पर इसने बयाना बढ़ा दिया। देखो गजब की बात, इसका होते हुए मानता है न्यू अब यो सुधीर का है और मैंने लूट लिया है। मालिक मेरा और सुधीर का दो नहीं, मैं सुधीर दो नहीं, पर अपने आप तक खड़ा करता है। सुधीर ने न्यारा और मैं न्यारा। हाँ जी। यो अपने आप खड़ा करे और इसका मार लूट कर आप खाए। मैं मैंने अर्न्यू मानता है कि मैंने लूट लिया जी, मैंने इतना धोखा दिया, इतनी झूठ बोली, ये सब जानते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस बात का किसी का ध्यान न कोने। भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा यो तो देख लेना तू। खात है कोड़ लाग जाए और छोड़ देता मर्द पने में टुक से जी। फिर जल का सत्संग करे सिर्फ ने वह पैर फैलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी और मद्दुक पावर रानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी। और फिर अपनी भावना अपनी तबीयत अपनी वृत्ति को तो चकचुंदर बनाता है और ये विषय वासना जितनी भी हैं इनको नाग बनाता है। उल्टा बड़ा उदाहरण देता है। ये तो उल्टा बड़ था, ये तो जीव का और विषयों का था और ईव उल्टा बढ़ देता है कि जो मेरी भावना जो है मेरी इच्छाएं जो हैं वो तो चकचुंदर है जी। मेरी वृत्ति चकचुंदर बनकर नागन तेरे त्यागी और प्रेम के पानी ने पति समझ ले ना तो जैन मुफ्त में जागी।
मुफ्त में मरेगा। केवल प्रेम न समझ ले, प्रेम के पानी ने पति समझ ले, ना तो ज्ञान मुफ्त में जागी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, देखे ज्ञान बचन न पागी। और प्रेम की प्रीत को पार करने हम तम वीर मर्द बने सागी। यानी वो संबंध जो परमात्मा ने लिख रखा है, जो परमात्मा ने इजाजत दे रखी है, उसके मुताबिक बरत करके और हम जो है ना कल्याण करते हुए, कल्याण कराते हुए और दूसरों को सुखी करते हुए, दूसरों को शांत करते हुए और परमात्मा में लीन हो जाएंगे, जाकर के मिल जाएंगे, उसके भगवान के चरणों में चले जाएंगे जी। प्रेम की प्रीत पार करने हम तम वीर मर्द बने सागी। और कह लक्ष्मी चंद तू बरत खुशी थे, घरा तीड़ रेशमी कोरी। देखो विचार कर किस बात की कमी। यो बेईमानी में गर्गाप होकर के और सब क्या इन्हें लूटना चाहता है। नहीं तो जो परमात्मा ने मेरे को दे रखी वो तेरे को भी दे रखी, और तेरा मेरा कोई न्यारी बात नहीं, सबकी एक का बात है। राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिन पाई जी। कितना बड़ा प्रधानमंत्री है, उसको घनी चिंता, उसने रात ने गोली खा के नींद आओ साढ़े में, और हम जो सुना कितना और सो जा खेता में जाके कोई परवाह नहीं, और उड़े नींद बढ़िया हुआ। तो जितने लफेड़े उतना है दुखी, और जितना दारा छोटा उतना है सुखी। हाँ ठीक बात जी। अपने दारी ने छोटा बनावे और केवल इतना है जान ले कि भाई खाना तो इसलिए खा जाता है कि शरीर पुष्ट रहे, और शरीर पुष्ट रह करके क्या करना है, केवल दूसरों की मदद, दूसरों को सुखी बनाना है, दूसरों की सहायता करनी जी। पर हित सरी से धर्म कछु नाई, और पर पीरा सम नहीं अगमाई जी। दूसरे को सुखी सोचने के मत, पर हित सरिस यानी दूसरे का हित चाहना, करना तो दूर की बात नहीं, चाहना मन के द्वारा, क्योंकि तीन तरह से काम करता है, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म तो तीसरी नंबर पर है, पहले मन के द्वारा जो बंद घाट बात हो रही है, जो गड़बड़ होनी जी जी जी। पाप उनका साथी बन रहे मन के द्वारा। अरे मैं लूट रही हूँ, बड़ी सुंदर लड़की है, या मेरी 80-90 साल का हो लिया, क्या में लाग रहे हूँ, अरे भी मैंने सोचा एक सुंदर लड़की दिख जाए ना, ये सोचो यार मेरे थे जाए ना, तो भाई आनंदमय हो जाए। ऐसा सोचने वाले जो सना सदा दुखी रहते हैं। हाँ, ठीक बात। जन्म पर जन्म और कीड़े मकोड़े बनते। पंडित जी ने जो सुना, यह बात रामायण में जो सुना, बलि को भगवान राम ने मारा अपना परम भगत होते हुए, और छुपकर मारने का यही कारण था, यही दर्शा रखा है रामायण में कि तू शक्ल देखने के योग्य नहीं, तेरी उन पापी बंदों का संग करना, पापी बंदों को के बारे में जिक्र करना, पापी बंदों का किसी प्रकार भी कोई अनुमोदन करना जी, ये सब पाप का कारण है। उनका संग करना, उनकी शक्ल देखना, उनके पास जाना, उनका सहयोग करना बिल्कुल वर्जित है शास्त्रों। इसलिए जो है ना अड़ बाली ताई यह बात बताई भगवान ने कि भाई तुमने यह बड़ी गलती करी, और फिर अहंकार, फिर भी तेरा अहंकार नहीं जुटता कि जब मन ने सुग्रीव को भेजा, यो ओए सुग्रीव था ना जो तेरे से डरता उड़े ऋषमुख पर्वत पर बैठा था जी, जो तेरे को ऋषि का शराप है, बाली ने एक राक्षस को मार के पर्वत पर भगा दिया था, और वो पर्वत जो राक्षस मारे उसके खून के जो सुना
वो ऋषि था, देख उसका नाम भूल गया मैं, उस ऋषि के खून के छींटे लाग गई। तो उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि इसके फेंकने वाला कौन है, जो इस एरिया में इस पर्वत पाओगा वो भस्म हो जाएगा। तो बाली उस पर्वत पर ना जाता, ऋषिमुख पर्वत है उसका नाम, उस पर बाली जाता नहीं था। वो दूसरा सुग्रीव रहा करता, नहीं तो बाली मार देता जानते। और उसकी स्त्री खोसली थी रूमा जी, सुग्रीव की जो पत्नी का नाम था रूमा, जबकि तारा उन सतियों में, उन कन्याओं में नाम है सीता, कुंती, मांदरी, मंदोदरी, अहल्या, ब्रोती और तारा, यानी 7 सतियों में जिसका नाम, और ज्ञान में भरपूर। भगवान ने कहा भी तो अपनी स्त्री की सीख भी ना मानी, उसकी तरफ भी ध्यान ना दिया। जो वह तारा ने कही कि महाराज सुनो मेरी बात, ये वो है सुग्रीव है जो तेरे से डरता उस पर्वत पर बैठा रहा था, उड़े तो इंगा उंगा नहीं डिग गया, सारी संसार छोड़ दिया था तेरे से डरते ने, सारा संसार छोड़ दिया था, कहीं नहीं जाता था सुग्रीव। और आज वो है सुग्रीव तेरे सामने लड़ना आया है। तो इसके साथ नहीं बताऊंगा, कोई ऋषि बालक आ रहे हैं 2, और वो भगवान बताए आप मत लड़ो मत इसके साथ, आपका छोटा भाई है, आपका धर्म है, उसने पुचकार के ले आओ और उसका आधार दे दो, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन सुग्रीव ने अहंकार बस उस अपनी घरवाले की सीख मानी नहीं, इसलिए जो है ना भगवान ने कहा रतन तो अपनी घरवाले की सीख ना मानी। तो कहने का मतलब ये हो सकता वो है मारे जाएंगे जी, परमात्मा किस रूप में मारता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मारे जरूर जाएंगे। कुछ तो इसे हम जो है ना, यार एक बात और बताऊंगा, आपने विचार करके देखें, वह भाई जो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि बाली को भगवान ने छक्के मारे जी, जो जिसे कर्म करता है ना परमात्मा वैसा ही करते हैं। परमात्मा ने उनके सामने आकर के जो उन्होंने चाहा वैसा रूप बना करके और वैसा समय बना करके और वैसी सारी बात बना करके जब उनको उनका उद्धार किया जी। और जिनके जैसा भ्रम था, 2 भाई थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को तो मारे बड़ा रूप धारण करके, यानी सूर का रूप धरकर, सूर के द्वारा, वो सूर का हुड हो ना उसके द्वारा मारे जी जी। और उसी के भाई को जो है ना भगवान ने नर और शेर का रूप धारण करके मारे, नरसिंह। और उन्हीं के पोते को, प्रहलाद का पोता, हिरण्यकशिपु का पड़ोता बलि, भगवान ने जो है ना भीख मांग करके और सूतल का राजा बना दिया, यानी वो राज दे दिया जो स्वर्ग से भी था जी। तो जो परमात्मा की शरण लेते हैं, जो परमात्मा को मान्यता देते हैं, उनका तो परमात्मा कल्याण करता है। और जो अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं और झूठ कपट करके संसार को लूटना चाहते हैं जीवों को, उनको परमात्मा किस रूप में मारेगा ये तो परमात्मा ही जाने, बंदा कोई जान नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी परमात्मा की माया किसी ने जानी होता कोई जाने? हाँ सही बात है जी, वो जान नहीं सकता कोई जी। तो इस प्रकार से जो है ना सोच समझ कर ना अच्छे काम करे और जीव मात्र की सेवा करे।